नमस्ते साथियों। मैं सब्यसाची चैटर्जी आपके सामने वापस आ गया हूँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत के सोल्जर के ऊपर हमला हुआ है गलवान वैली में, और 20 सोल्जर्स हमारे मारे जा चुके हैं। काफ़ी सारे लोग घायल हैं, अभी भी लेके अस्पताल में वो लोग चिकित्साधीन हैं। और उसके बाद भी हमने देखा है कि गंभीर रूप से भी काफ़ी लोग अभी लेके अस्पताल में हैं। इनफैक्ट हमारे जनरल नरवणे साहब भी गए थे उनको देखने के लिए। जो भी हादसा हुआ है ये बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था। रात के अंधेरे में हमला किया गया है, जो कि जनरल प्रैक्टिस में नहीं होता है। और इंडिया चाइना के बीच ये जो भी हो रहा है, इसको रोकने के लिए हम लोग बॉयकॉट चाइना का जो नारा लगा रहे हैं, इसका मैं पूरा पूरा समर्थन करता हूँ। अपनी ओर से जितना भी हो सके वो ज़रूर कीजिए। आज ये वाला मुद्दा लेके मैं नहीं आया हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको कुछ और चीज़ें। वो क्या है? देशभक्ति। सबसे अहम चीज होता है कि खुद में विश्वास रखना कि हम कुछ कर पाएंगे। मैं काफी सारा वीडियो देखा और काफी सारा आलोचना भी सुना, जिसमें इतना तो पता लगता है कि हम जो हिंदुस्तानी है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग अगर युद्ध होता है चाइना के साथ तो हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। मगर इसमें क्या होता है, जो मनोबल है ना हमारे जो सोल्जर्स के हैं, जो मनोबल होता है वो हम गिरा देते हैं। हम युद्ध के पहले ही हार जाते हैं और इतना एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास कितने गोला बारूद है, चाइना के पास कितना गोला बारूद है, उनके पास भंडार ज्यादा है, उनके पास साधन ज्यादा है। यही एनालिसिस में जुड़ जाते हैं। आखिर बॉर्डर में जो लोग हैं उनको अपना काम करने दीजिए, सलाम ठोके उनको, जो 2400 घंटे बॉर्डर में है, जो 2400 घंटे बॉर्डर में है और सुरक्षा दे रहे हैं हमें, ताकि इस महामारी में भी हम लोग पूरा प्रोटेक्टेड रह पाए। हमें नहीं पता कि आखिर वो लोग कैसे झेलते हैं। सियाचिन में, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है युद्ध होता है जहां पे, वहां पे जो लिविंग कंडीशंस है आपको नहीं पता कैसे वो लोग जीते हैं। काफी सारे न्यूज है जो कि प्रॉपर न्यूज मीडिया में आता ही नहीं है, उसको लेके ही मेरा डिस्कशन है। और मैं बताऊंगा कि मनोबल ये जो आप गिरा रहे हैं ना, ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बस सोल्जर लोगों का नहीं, हम जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं इनके ऊपर मनोबल आप गिरा रहे हैं। और ये स्प्रेड हो रहा है न्यूज, और सबको आज ये मानने लगा है कि हम चाइना के समक्ष है ही नहीं। मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि 1962 में जो हुआ था, 1965 में जो हुआ था, उससे काफी उभर के उतरा है आज इंडिया। वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में भी देखें तो आज इंडिया एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन है। हमारे पास 160 न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइलें हैं। तो ऐसा नहीं कि चाइना ऐसे ही सब कुछ हड़प लेगा और इंडिया चुपचाप बैठा रहेगा। आप लोग जो अपने आप में डिस्कशन करते हैं ना कि इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा, चाइना के सामने इंडिया कुछ भी नहीं है, ये बेबुनियाद चीजें हैं। और बिल्कुल इसमें आलोचना मत कीजिए, मनोबल मत गिराइए इन सोल्जरों का। मैं दो चीज आज इस वीडियो में बताने वाला हूं जो कि एविडेंसेस हैं। एक तो मैं एग्जाम्पल देने वाला हूं जो इस गलवान वैली रिलेटेड ही है, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आया ही नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है या नहीं। सेपॉय गुरतेज सिंह, जो कि पंजाब से हैं, बस 23 साल के थे। पता है आपको? 23 साल के थे, दाढ़ी उगा नहीं है प्रॉपरली उनका। हाँ, उन्होंने जो बहादुरी दिखाई है,
वो सराहने लायक है। मैं बताऊंगा आपको, आप लोगों को पता है या नहीं, आप नीचे कमेंट में बताइए। आप लोगों को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो लोगों को जागरूक कीजिए कि गुरुतेज सिंह ने आखिर किया क्या है। दुनिया को पता चल लगना चाहिए, प्रत्येक भारतवासी को पता लगना चाहिए कि गुरुतेज सिंह ने आखिर क्या किया है। एक हमारे जर्नलिस्ट हैं साहब, सुबीर भौमिक जी, बंगाली हैं, उन्होंने ये न्यूज लाया है कि गुरतेज सिंह जो कि पंजाब घातक प्लाटून से हैं, वो ये बिहार रेजिमेंट के ऊपर जब हमला हुआ, पंजाब घातक प्लाटून को बुलाया गया और उनका नाम ही है घातक प्लाटून। तो उनके पास उतने गोला बारूद वगैरह नहीं थे, उनके पास जो नॉर्मल होते ना, कृपान होते हैं, तलवारें होती है, लाठी होता है, उसको लेके वो लोग हमला करने गए। तो ये 23 साल के जो गुरतेज सिंह थे, उनको चार चार चाइनीज सोल्जर ने, पीएलए के सोल्जर ने उनको पकड़ लिया। तो उन्होंने क्या किया, गुरुजी का नारा लगाया, प्रॉपर खालसा आर्मी जैसे गुरुजी का नारा लगाया और उन चारों को धकेला। खुद धकेलते हुए उनको लेके गए किनारे, वो तो पहाड़ी जगह है ना, किनारे लेके गए, चारों को उन्होंने फेंका और खुद भी संतुलन वो रख नहीं पाए, खुद भी गिरने वाले थे। वाहेगुरु जी खालसा, वो ऊपर आ गए कैसे भी हो। उसके बाद भी हाथापाई हुई और 8 चाइनीज सोल्जरों के साथ उनको भी उन्होंने मार गिराया और उनके ऊपर भी भारी अटैक हुई थी। सोड उनके ऊपर दाग दिया गया पीछे से और वो शहीद भी हो गए। मगर उससे पहले 12 चाइनीज सोल्जर को उन्होंने मार गिराया। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, जिस स्कूल से गुरतेज सिंह ने पास किया था, उस स्कूल का नाम रखा गया है आज के डेट पे गुरतेज सिंह के नाम पे। हाँ, एज अ मेमेंटो, एज अ रिस्पेक्ट। क्या आपको पता है ये? नहीं पता ना, नहीं पता। तो आखिर क्यों आप बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी इस लायक नहीं है चाइनीज आर्मी के सामने? आखिर आपको पता है कितने लोग मारे गए हैं चाइनीज आर्मी में? नहीं, उन्होंने तो बताया नहीं, ग्लोबल टाइम्स से तो बताया नहीं, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट चलाता है। नहीं बताया। वॉल स्ट्रीट में आया है? कहीं आया है? ट्रिब्यून में आया है? नहीं आया। ये सब न्यूज आता ही नहीं है। और ये आप जो नेगेटिव प्रोपागेंडा कर रहे हैं ना, ये भारी पड़ेगा आपको, मैं बता रहा हूं, भारी पड़ेगा। तो इससे पहले कि ये प्रोपागेंडा इंडियन आर्मी का मनोबल गिराए, आप ये प्रोपागेंडा मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। आपसे अनुरोध है, आप मत कीजिए। अगर यही होता ना, तो इंडिया आज जिस लेवल पे, जिस मुकाम पे पहुंचा है, वो कभी पहुंच नहीं पाता। 1971 में इंदिरा गांधी जी, अच्छा है बुरा है जो भी है, मगर जो बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलाई, उस टाइम पे अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया था, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, वो पता है ना। फिर भी इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया जो लिबरेशन फोर्स थे बांग्लादेश में, और बांग्लादेश को लिबरेट किया। उसके बाद जाके पूरा विश्व ने स्वीकारा कि इंडिया एक मुल्क है जो कि नॉन अलाइंड मूवमेंट में तो है, मगर जब कोई प्रॉब्लम आन पड़ता है तो वो भी अपना आर्मी का जो पावर है वो दिखा सकता है ना। 16 दिसंबर 1971 सबको याद है। अगर नहीं पता है आपको तो गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा। पोखरन, आपको पता है, अमेरिका ने सैटेलाइट दाग दिया पूरा राजस्थान के ऊपर देखने के लिए अगर न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है या नहीं। अगर हम लोग वो टेस्ट नहीं करते तो न्यूक्लियर नेशन नहीं बन पाते। इसके ऊपर कितना कुछ लिखा गया है वर्ल्ड मीडिया में, कितना कुछ लिखा गया है। अगर ये न्यूज भी सामने आता ना, तो हम हिंदुस्तानी क्रिटिसिज्म करते इसका कि क्या होने वाला, अमेरिका हमला कर देगा, ये हमला कर देगा, वो हमला कर देगा। अगर चुपचाप रहते ना, तो अटल बिहारी जी ने जो किया है वो नहीं होता, आज इंडिया इस मुकाम पे नहीं पहुंचता।
मैं मीडिया से भी अनुरोध करता हूं कि ये नेगेटिव न्यूज़ मत फैलाइए और हमारे दिमाग में ये नेगेटिव चीज़ें मत मत डालिए और हम लोग इसके ऊपर बातचीत करते रहेंगे। हाँ, नेगेटिविटी मत फैलाइए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ 1982 का। अर्जेंटीना एक छोटा कंट्री है, एरिया वाइज तो बड़ा है, वैसे छोटा कंट्री है साउथ अमेरिका में, है ना। तो अर्जेंटीना के साथ मुठभेड़ हो गई ब्रिटेन का, 1982 की बात कर रहा हूँ, 1982। और उस टाइम पे पीएम थे मार्गरेट थैचर, यूके। मार्गरेट थैचर के बारे में तो आप जरूर सुना होगा। बहुत ही स्ट्रांग लेडी थी वो, इंग्लैंड को शासन करती थी उस टाइम पे। उस टाइम पे अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जो थे ना, वो भी बड़े स्ट्रांग थे, बड़े एक्टिव थे, बड़े एग्रेसिव थे। और उन्होंने जंग छेड़ दी, प्रेसिडेंट लियोपोल्डो, उन्होंने जंग छेड़ दी ब्रिटेन के साथ। 2-3 हफ्ते तक जंग होती रही, वो भी ओशन में, शिप के साथ। 2-3 हफ्तों के अंदर ही अंदर 6 जो बैटलशिप है ना इंग्लैंड की, जो कि बहुत ही स्ट्रांग मानी जाती थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 तो आपको पता ही है, बहुत ही स्ट्रांग माने जाते थे, उनको डुबो दिया गया। बस एक बैटलशिप ने, काफी सारे बैटलशिप थे, मगर मोस्ट वेल नोन जो था वो था एआरएस जनरल बुलग्रानो, है ना, बुलग्रानो, जिसमें कि करीबन 600 से 650 सेलर्स थे। खासियत क्या थी इस शिप के बारे में? आप मत सोचिए कि मैं डाइग्रेस हो रहा हूं, इसमें कहानी मैं बताऊंगा, रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। खासियत क्या है कि सैटेलाइट में ना ये लोग रडार में ब्रिटेन का जो सिस्टम है पकड़ नहीं पा रहे थे कि इसका लोकेशन क्या है। यही खासियत थी इस बैटलशिप का। तो 80% जो वार हो रहा था ना, पानी के ऊपर जो वार हो रहा था, ये जनरल बुलग्रानो के ऊपर हो रहा था। और ये ब्रिटेन के सारे युद्धपोत जो हैं वो डुबा रहे थे। और ब्रिटेन में तो हाहाकार मच गया, ये क्या हो रहा है, आने वाले दिन में तो हम लोग हार जाएंगे, जो कि बड़ी इज्जत की बात है, क्योंकि ब्रिटेन, यूके, आप सोचिए यूके जो कि एक टाइम पे 60% ऑफ द वर्ल्ड को रूल किया करता था, वो अगर हार जाएगा अर्जेंटीना के सामने तो क्या इज्जत रह जाएगा, है ना। तो ब्रिटेन के अंदर, लंदन के अंदर बहुत ज़्यादा बातचीत होने लगी मार्गरेट थैचर के खिलाफ। और मार्गरेट थैचर क्या करे, तो उनके एडवाइजरों ने कुछ एडवाइस दिया ऐसा, जो कि सीक्रेट एडवाइस था, कि डिक्लेयर किया जाए कि हमने ये जो युद्धपोत है जो कि हमें अटैक कर रहा है, जनरल बुलग्रानो, उसको हमने मार गिराया है, डुबो दिया है टॉर्पीडो के साथ। और एक्चुअली यही हुआ। न्यूज मीडिया जो है ना, आंख की तरह फैला, आंख की तरह फैला। जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, आंख की तरह फैला। और ये न्यूज अर्जेंटीना में जाके पहुंचा। और अर्जेंटीना के पॉलिटिकल लीडर्स जो अपोजिशन में थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को पूछा कि आखिर हम लोग क्यों युद्ध लड़ रहे हैं, जबकि हमारा जो मेन जो पावर था वही डूब चुका है। क्यों क्यों आखिर हमारे घर के जो रिसोर्सेज हैं, जो पैसा है, बजटरी एलोकेशन हम डिफेंस में जो बढ़ा रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? आखिर हम जानते हैं कि हम लोग हारने वाले हैं, तो क्यों कर रहे हैं? और इतना ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगा, सरकार गिरने वाला था, लोग सड़कों पे आ गए कि प्रेसिडेंट साहब आप क्या कर रहे हैं। दबाव बनता रहा और आखिर में प्रेसिडेंट साहब को चुप नहीं बैठ पाए, उनको बताना पड़ा कि नहीं, हमारा युद्धपोत जो है वो अभी तक जहां है वो है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, सारे सेलर जिंदा हैं, वो अभी भी पूरा पूरा इफेक्ट में हैं। डिफेंस इतना ज़्यादा प्रेशर में आ गया, तो प्रेसिडेंट साहब इतना ज़्यादा प्रेशर में आ गए, तो उनको बताना पड़ा कि इस लोकेशन पे है, साबित करने करने बैठे थे वो।
यही गलती कर बैठे। ब्रिटेन को पता लग गया, उसका लोकेशन जो कि अभी तक वो लोग ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, 3 अटैक किया गया, सबमरीन से टॉर्पीडोज अटैक किया गया और एक ही दिन के अंदर ये जनरल बुलग्रानो असा बुलग्रानो को डुबो दिया गया। 600 सेलर्स शहीद हो गए। तो क्यों हुआ आखिर? नेगेटिव प्रोपागेंडा। इसका मतलब ये, जब युद्ध होता है, जब जंग छिड़ गया है ना, तो सरकार चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, बीएसपी का हो, टीएमसी किसी का भी हो, आर्मी को सपोर्ट कीजिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए, सवाल मत कीजिए प्लीज। जब युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद हमें एनालिसिस पैरालिसिस जितना करना है कर लीजिए, मगर उस टाइम पे आर्मी को अपना काम करने दीजिए। नेगेटिव प्रोपेगेंडा मत फैलाइए, उनका मनोबल मत तोड़िए। अगर हो सके तो मनोबल को ऊंचाइयों पे ले जाने का अगर क्षमता है आप में तो कीजिए, नहीं तो चुपचाप बैठे रहिए, वेट एंड वॉच, बट डू नॉट कमेंट। नेगेटिव कमेंट मत दीजिए, मैं बताने वाला हूं प्लीज। ये आप सबको रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये मैसेज समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है, तो प्लीज आप दुनिया को बताइए, सबको बताइए। अगर मेरा न्यूज किसी भी एंगल से गलत लग रहा है, जो भी मैंने पॉइंट बताया है वो गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, है ना। मैं खुद एक कैडेट रह चुका हूं, तो मैं बताने वाला हूं कि ये हमारी जो आर्मी है या एयरफोर्स है या नेवी है ना, ये कोई कास्ट क्रीड इसके ऊपर आधारित नहीं है। मैंने देखा है कि इसके ऊपर भी आलोचना हो रहा है कि ये तो कास्ट के ऊपर है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, उसके सपोर्ट कर। प्लीज ये जो भी कास्टिज्म सिस्टम है, जो भी है ना, उसको प्लीज बाहर फेंकिए, एटलीस्ट आर्मी डिफेंस में मत लाइए। ये नौजवान नहीं सोचते अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, शहीद होने जाते हैं, वहां देखभाल करने जाते हैं हमारा, ताकि हम लोग शांति से जिए। तो प्लीज इनका इज्जत कीजिए। कितने सारे परिवारों ने खोया है अपना बेटा, सोचिए उनके बारे में। आज हम रो रहे हैं, फेसबुक में लिख रहे हैं, सोशल मीडिया में रो रहे हैं, क्या हो गया आखिर, आखिर क्या हो गया, सरकार सपोर्ट नहीं कर रहा, ये वो वगैरह फलाना ढिमकाना जो भी है। मगर जिसका कोख खाली हुआ है वो भरपाई अब कर पाएंगे? सरकार कर पाएगा? कोई कर पाएगा? नहीं कर सकता। तो प्लीज नेगेटिव प्रोपागेंडा मत फैलाइए, इनको सपोर्ट कीजिए। ये लोग अपना जिंदगी गंवा रहे हैं हमारे हित के लिए, है ना। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर इन्फॉर्मेशन आपको सही लगा हो, अगर अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा। और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।